श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं देव उठनी एकादशी पर क्या कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको पूरी विस्तार से जानकारी और करें या न करें इसके संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। आप बड़ी आसानी से इस का निराकरण निर्णय कर सकेंगे। देखिए, इसके लिए आपको श्री भादो माता पंचांग अपने पास अवश्य ही रखना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इन जानकारियों के लिए इसमें सभी जानकारियाँ पूर्णतया शास्त्रोक्त रीति से ही निर्णय कर दी जाती हैं। देखिए, अभी जो एकादशी आने वाली हैं वह एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष संवत 2078 शक 1943 एकादशी रविवार और 14 नवंबर 2021 को पड़ेगी देव उठनी एकादशी। और इसी तारीख को इसमें श्री भादो माता पंचांग में लिखा गया है देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत। वो स्मार्त का रहेगा और जो वैष्णव और निम्बार्क का है वो 15 तारीख को रहेगा। देखिए, इस दिन एकादशी को सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। वो लगभग 4:30 बजे से रहेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दिन में रहेगा। 4:30 बजे लगभग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उतर जाएगा। तो इसके संबंध में ये है कि जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है उसमें लोग बिना कुछ देखे शुभ कार्य का आरंभ कर देते हैं, जो कि गलत है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि तुला संक्रांति जहां तक है वहां तक कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। अब इस वर्ष जो है वृश्चिक संक्रांति, वैसे भी प्रतिवर्ष वृश्चिक संक्रांति लगभग 16 तारीख को लगती है। 15, 16, 17 नवंबर में से एक दिन लगती हैं। तो 15 तारीख के पहले कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है नवंबर की, जब भी वो मिले। पर हमारी देव उठनी एकादशी तो 14 नवंबर को ही आ रही है। इससे हम इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते तुला संक्रांति होने से। और दूसरी बात इसमें ये पड़ती है कि नक्षत्र को अगर देखें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लगभग कार्यों में प्रशस्त नहीं माना गया है। अब आप देखिए कि जब हम विवाह मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि चंद्रमा यदि सप्तम में बैठा है तो उसकी पूजा करके दोष निवृत्त किया जा सकता है। परंतु यदि लग्नेश 6, 8वें गया हो तो उसका कोई परिहार नहीं होता है। लग्न में यदि कोई पापग्रह बैठा हो विवाह लग्न में तो उसका कोई परिहार नहीं माना गया है। इसी प्रकार यदि शुक्र के लिए भी लिखा है कि वो इस राशि का हो 6, 8वें तो उसका कोई दोष नहीं होता है, उसका स्वतः परिहार हो जाता है। पर ऐसा एकादशी के संबंध में शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि देव उठनी एकादशी को एकादशी हो तो ये दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। स्वयं सिद्ध मुहूर्त वर्तमान के लोगों ने इसको बना दिया है। बाकी शास्त्रों में इसका विधान मेरे पढ़ने में नहीं आया, शायद आपके आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। क्योंकि अब जो नई बनी पुस्तकें ज्योतिष सार की उनमें तो है,
पर प्राचीन में बताएं कि हाँ उसमें ये किया जा सकता है। उसमें तुलसी विवाह का प्रावधान जरूर आता है कि देवउठनी एकादशी का पारना जिस दिन हो उसकी पूर्व रात्रि में मध्य रात्रि के पहले, निशित के पहले यदि विवाह नक्षत्र आता हो तो उसी दिन तुलसी विवाह करे। यदि उस दिन नहीं हो तो द्वादशी को करे, उस दिन नहीं हो तो त्रयोदशी, चतुर्दशी या पूर्णिमा तक, जिस दिन भी विवाह नक्षत्र मिल जाए उस दिन तुलसी विवाह को करना चाहिए। देखिए जब तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा विवाह नक्षत्र होना आवश्यक माना गया है। तो फिर हम बिना कुछ देखे ही एकादशी में विवाह कर देते हैं, जो कि गलत है। यदि किसी कन्या को चौथा, आठवां, 12वां बृहस्पति है तो उसके लिए शास्त्रों में ये कहाँ लिखा कि देवउठनी एकादशी होगी तो वो बृहस्पति का चौथे, 8वें, 12वें का दोष दूर हो जाएगा। ऐसे ही सूर्य के लिए भी कहाँ लिखा है कि यदि चौथा, 8वां, 12वां सूर्य हो तो देवउठनी एकादशी पर उसका परिहार हो जाता है। चंद्र के लिए भी कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि चंद्र यदि चौथा, 8वां हो और एक देव उठनी एकादशी हो, देव प्रबोधिनी एकादशी हो तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए व्यर्थ के बहकावे में ना आते हुए, व्यर्थ की बातों में ना आते हुए देव उठनी एकादशी को शुभ विवाह ना करें। हाँ, यदि शुभ विवाह अगर कोई पंचांग करता कहते हैं ये तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसमें विवाह कर लेना चाहिए, तो भाई आप पहले तो ये बताओ कि आपने विवाह मुहूर्त की सूची में देवउठनी एकादशी का विवाह मुहूर्त क्यों नहीं लगाया? पहले तो ये उत्तर दो। वो कहेंगे सब विवाह मुहूर्त नहीं बन रहा है, तो विवाह मुहूर्त नहीं बन रहा है तो फिर हम विवाह क्यों करें इसमें? भाई आज तक जितने भी शुद्ध पंचांग है, लोकल पंचांग की नहीं कह सकते हैं, और जो अपने पंचांग को कचरा करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं उन पंचांगों की बात नहीं कर सकते हैं, परंतु जो स्टैंडर्ड के पंचांग हैं उन पंचांगों में देवउठनी एकादशी का विवाह मुहूर्त नहीं लगाया गया है। सार्वदेशी शुद्ध विवाह मुहूर्त की सूची में क्यों नहीं लगाया गया है कि विवाह मुहूर्त है ही नहीं। किसी भी पुस्तक में ग्रह आरंभ मुहूर्त नहीं बताया गया है, किसी भी पुस्तक मतलब पंचांग में, किसी भी पंचांग में ग्रह आरंभ का मुहूर्त नहीं बताया गया है, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया? भाई यदि स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, बिना पूछे ही कर लेना चाहिए, तो ये पंचांगकर्ता क्या इस बात को नहीं समझते हैं? हम लोग ही समझते हैं, जो पंचांग नहीं बनाते हैं वही जानते हैं कि देवउठनी एकादशी को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बिना पूछी कर लो। तो क्या पंचांगकर्ता ने इतना बड़ा पंचांग बना दिया, स्वयं सिद्ध मुहूर्त बता दिए, तो वो क्यों नहीं लिख रहे हैं कि ग्रह आरंभ का मुहूर्त है इस दिन, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त है इस दिन, विवाह मुहूर्त है इस दिन? इसलिए अपने को इस व्यर्थ के चक्कर में न पड़ते हुए दोषयुक्त विवाह मुहूर्त या दोषयुक्त गृह प्रवेश मुहूर्त या दोषयुक्त ग्रह आरंभ मुहूर्त में देवउठनी एकादशी को कोई मुहूर्त नहीं करना चाहिए, जहां तक कि उस दिन मुहूर्त न बनता हो। ये बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। हम देवउठनी एकादशी को कोई भी मुहूर्त विवाह का न करें। हाँ, अब आप कहेंगे तुलसी माता का विवाह हो रहा है, तो तुलसी माता ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर ये ग्रह अपना प्रभाव नहीं करते, और तुलसी माता का विवाह तो सदियों से होता आया है, तो वो तो विवाहित है ही है। उनके लिए ये विचार न करें कि आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप ये समझ चुके हैं कि देवउठनी एकादशी को किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त इस वर्ष नहीं बनता है। तुलसी विवाह हो सकता है क्योंकि निश्चित से पहले ही दिन में लगभग 4:30 बजे से ही विवाह मुहूर्त उत्तरा भाद्रपद आ जाता है, इसलिए तुलसी विवाह तो कर सकते हैं, परंतु हम हमारे बच्चों का विवाह इसमें नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात,
यह देवउठनी एकादशी किसी भी प्रकार से इतनी बली नहीं है कि वो कोई अन्य दोषों को दूर कर दे। इस बात को भी ध्यान रखें और आप अच्छे मुहूर्त देखकर ही अपना शुभ कार्य संपन्न करने की कोशिश करें। हाँ, ये अवश्य है कि यदि आपने अन्नकूट प्रतिपदा को नहीं किया है तो देवउठनी एकादशी को भी आप अन्नकूट का पर्व मना सकते हैं, ये बात अवश्य है। और तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।